ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें से हम लोग का वर्कशीट 4 कंप्लीट हो चुका है ना। उसमें हम लोग देखे थे लॉन्ग डिवीजन मेथड का पूरा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे 6 नंबर तक। ठीक है, आज हम लोग को देखना है वर्कशीट 5 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम लोग को पता होना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या फिर सॉल्विंग मेथड बोल सकते हैं, है ना। तो उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर, अब हम लोग रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट देखेंगे। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि कोई सा भी इंटीजर नंबर ले लेंगे। इंटीजर किसको बोलते हैं? जो काउंटिंग नंबर हो गया, 0 भी इसमें इंक्लूडेड होगा, -1 वाला भी नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और 0, जितने भी नंबर है वो सब इंटीजर है। इंटीजर जो भी होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। लेकिन बस उसमें बोल रहा है कि क्यू का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। मतलब कि जैसे -1/1 लिख दिए तो ये रेशनल नंबर बन गया, लेकिन -1/0 लिख दोगे तो ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा। समझ गए? तो अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर कि स्क्वायर रूट रेशनल नंबर का कैसे निकाला जा सकता है। तो 49 एंड 25 रेशनल नंबर है ना। उसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, एंड सो दैट इट इज इक्वल टू √49 इंटू √25। और देखो हम लोग देख रहे हैं कि 49 इंटू 25 पूरे में स्क्वायर रूट लगा है ना। अब बोल रहा है और उसको शो करो कि जो √49 इंटू √25 हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो हम लोग इस 49 एंड 25 इस 49 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 7 7 या 49, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25। हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 49 का लिख दिया 7 स्क्वायर और 25 का लिख दिया 5 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगर हम लोग को स्क्वायर रूट हटाना है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो हम लोग 7 इंटू 5 को लिख सकते हैं साथ में, क्योंकि दोनों में ही स्क्वायर लगा है तो कॉमन ले लिए ना 2 और 2 का। तो 7 इंटू 5, 2 को कॉमन ले लिए और रूट लगा हुआ है। अभी भी पूरा सेम यही चीज चल रहा है। 7 इंटू 5 35, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो हम लोग को रूट हटाना है, तो रूट का मतलब मैं बता चुकी हूँ। रूट मतलब क्या होता है? स्क्वायर हाफ होता है। रूट मतलब क्या होता है? हाफ, है ना। और यहाँ पास 2 लगा हुआ है। अगर आप लोगों को रूट हटाना है और यहाँ पास भी 2 लगा है, तो इस 2 से ये रूट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या मिलेगा? 35। इस 35 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 5। इस 35 को हम लोग 7 इंटू 5 35 लिख सकते हैं। और इसी 7 में अगर हम लोग स्क्वायर लगा दें, मतलब 49 में स्क्वायर लगा दें, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो हम लोग इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और एक फॉर्मूला आप लोगों को याद भी रख सकते हैं कि a⁴m इंटू b⁴m होगा। तो हम लोग अगर दोनों का पावर सेम रहेगा, जैसे यहाँ दोनों का पावर सेम था, तो हम लोग 7 और 5 को मल्टीप्लाई करके 2 को कॉमन ले लिए। वैसे ही यहाँ भी दोनों का पावर सेम है, तो a और b को मल्टीप्लाई करके m को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है हम लोग को। अब देखते हैं इसी का हम लोग क्वेश्चन रूल 1 में हम लोग को क्या मिला? फॉर परफेक्ट स्क्वायर, अगर a और b कोई सा भी नंबर दिया हुआ है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। √a इंटू बी इज इक्वल टू √a इंटू √b अलग अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग इसमें अलग अलग किए थे। जैसे देखो √49 इंटू 25 पूरे का रूट था, उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया हम लोग हमेशा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल 1 मिल गया। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पास 49/25 अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में देखे थे, अब हम लोग डिवाइड के फॉर्म में देखेंगे। अब डिवाइड के फॉर्म में भी देखो, जैसे मल्टीप्लाई में हम लोग अलग अलग लिख सकते थे, वैसे डिवाइड में भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। 49/25 के रूट को √49 अलग से /25 एंड फाइंड आउट द वेदर इक्वल। ठीक है, इक्वालिटी भी इसका ढूंढना है, क्या इक्वल है। तो 49/25 को हम लोग वैसे ही 49 का स्क्वायर 7 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 7 7 या 49, और 25 को हम लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 5 या 25। ये जो रूट लगा है ये रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को पता है अगर 8, देखो अगर हम लोग इसको चाहे तो और ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में ही 2 और 2 कॉमन है, तो 7/5 लिखे और 2 कॉमन है इसलिए बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही 2 2 है तो हम लोग बाहर लिख सकते हैं, है ना। अब देखो फिर से हम लोग को ये इसका मतलब होता है, इस रूट का मतलब होता है हाफ। ठीक है, और यहाँ पास क्या लगा हुआ है? 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए ये इस 2 को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो ये स्क्वायर रूट अपने आप रिमूव हो जाता है। समझ गए? इसलिए इससे ये कैंसिल हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो हमने लिख लिया 7/5।
अब हम लोग इसी 49/25 को इसके इक्वल लिख सकते हैं 7/5 के इक्वल, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √49/√25। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ रूल 2 क्या मिला, 4 परफेक्ट स्क्वायर ए एंड बी, ए और बी का कोई सा भी वैल्यू होगा, कोई सा भी नंबर होगा, है ना, वेयर बी इज नॉट इजिकल टू 0, जहां बी डिनोमिनेटर जो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √a/b इजिकल टू √a/√b। यहाँ से जैसे हम लोग को मिला √a इंटू बी इजिकल टू √a इंटू √b, वैसे ही हम लोग को क्या मिला √a/b रूट इजिकल टू √a/√b। तो ये दो फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पास भी देखो डिवाइड में ही है, लेकिन अभी अलग अलग है, साथ में नहीं है पूरा रूट, तो हम लोग इसको साथ में लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट, है ना। जैसे हम लोग a/b पूरे के रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, तो जब अलग अलग है तो उसको पूरे में भी लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग 243 हम लोग को पता है किसका रूट होता है, 81 का, है ना, और 867 किसका है, 3 का। देखो हम लोग दोनों में दिख रहा है 243 और 867, 243 और 867, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसमें इसको हम लोग 3 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, कैंसल द कॉमन फैक्टर 3, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो हम लोग को क्या मिला 81/289। ऐसे इसलिए हम लोग किए क्योंकि किसी का रूट नहीं बन रहा था, है ना। रूट बनाने के लिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड किए, क्योंकि बोथ 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। अब हम लोग यहाँ दिख रहा है 81 9 का स्क्वायर है और 289 17 का स्क्वायर है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़े हो और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी पढ़े हो, किसी भी मेथड से निकाल लोगे, है ना। अब देखो फिर से वही स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, और यहाँ 2 लगा हुआ है, यानी इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया, तो 9⁻1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कुछ भी पावर में नहीं है, तो वहाँ क्या है 1 है। इसीलिए यहाँ से ये स्क्वायर रूट का जो साइन है उससे स्क्वायर कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट के साइन से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो 9/17 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल और यहाँ दिया है, स्क्वायर रूट ही निकालना है इसका भी, 1 होल 56/169। तो सबको पता है, पहले क्या करते हैं, 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, और 169 प्लस 56 करेंगे तो क्या आएगा 225/169। इतना सबको आता है मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने, है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। अब हम लोग को पता है 225 और 169 पूरे में रूट रहता है, तो हम लोग उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का स्क्वायर रूट है, और 169 13 का है। फिर से वही स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दिए तो क्या बचा 15/13। अब 13 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 होल 2/13 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ना 13 1 जा 13, 2 बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, कोसेंट को साइड में लिखते हैं, और जो हमारा अपॉन में है डिवाइजर उसको डिवाइड में ही लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही 14,400 का भी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसको हम लोग 14,000 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ डबल जीरो है इसलिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में 100 ऐसे इसलिए करें ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। ठीक है, 144 हम लोग को पता है किसका स्क्वायर रूट है, 12 का। यहाँ पास वो वाला फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है ना, जो रूल 1 में पढ़े, √a इंटू √b इजिकल टू √a इंटू √b। तो इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं यहाँ, है ना। अब देखो 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का, और 110 का। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 12 इंटू 10, यानी कि इसका आंसर आएगा 120। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही आगे और देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, देखो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, लेकिन हम लोग जब 0.4 किए तो इसका स्क्वायर क्या आया 0.116, फिर 1.2 का स्क्वायर क्या हुआ 1.44। 0 मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं, जो पॉइंट के बाद का नंबर आता है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, वही नंबर रिपीट होता है। जैसे मान लो 0.3333 ऐसे रिपीट होगा तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है ना। जैसे यहाँ 4 रिपीट हुआ, लेकिन उसके बाद तो और कोई नंबर नहीं आएगा, है ना। जैसे 1.2 का आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 1.44 आएगा। पॉइंट के बाद वाले नंबर जो भी नंबर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर 3 नंबर जो भी नंबर आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 0.18 का स्क्वायर क्या होगा 0.0324, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है इसका। ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, जब हमारा रिमाइंडर जो है वो कुछ भी ना बचे, 0 बचे रिमाइंडर लास्ट में,
है ना। और इसका हमारा डेसिमल बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म, कितना भी डेसिमल फॉर्म में हम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग पीछे से पेयर बनाते हैं, तो ये अकेले बच गया एक, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से ही, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किए क्योंकि हम लोग को 1 लाना था। अगर 4 रहता तो 2 को 2 से डिवाइड करके 4 लाते, तो 1 1 जा 1 किए, अंदर वाले नंबर को माइनस करते हैं, बाहर वाले को प्लस, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो इधर 1 से प्लस भी करेंगे और 1 से माइनस भी, तो 1 में 1 प्लस हुआ तो 2 आया और 1 में 1 माइनस हुआ तो 0। 47 पेयर में नीचे आएगा। अब हम लोग 2 लिए थे यहाँ, अब एक्स्ट्रा में 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा में 2 लेंगे और यहाँ भी एक्स्ट्रा में 2, 3 लेते तो यहाँ भी 3, 4 लेते तो यहाँ भी 4, क्योंकि 22 2 जा क्या होता है 44 होता है। 47 के लिए 44 परफेक्ट है। अगर 23 ले लेते हैं, मान लो 2 था और 3 ले लेते तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 69 बड़ा हो जाता, इसलिए हम लोग 2 ऑलरेडी था 1 + 1 का 2, ये 2 एक्स्ट्रा में लिए हैं 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब देखो जो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई किए उसको यहाँ प्लस भी करना है, तो प्लस कर दिए, अंदर वाले को माइनस, बाहर वाले को प्लस, तो 22 में 2 ऐड किए तो 224 आया। ये 1 अभी नहीं लिया है। ठीक है, अब देखो 7 में से 4 माइनस किए 3, अब ये पेयर को हम लोग नीचे लिया है, 330 लाना है। अब तो 24 में ऐसा कौन सा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें कि 313 आ जाए या फिर उसके नियरेस्ट आ जाए, तो हम लोग कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किए हैं 1, तो 1 लिए हैं यहाँ, इसलिए यहाँ भी 1 लेना है। 2 लेते तो यहाँ भी 2 लेना था, तो 241 ही आएगा। अब 242 लेते अगर मान लो यहाँ 224 तो था ही, अगर 2 ले लेते तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये तो बड़ा हो जाता है 343 से, सॉरी 313 से, इसलिए हम लोग 1 जा लिए हैं, तो फिर माइनस किए तो इतना आया। अब 69 जो पेयर था उसको ले आए, अब 1 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो ऐड भी किए हैं, तो 1 + 1 2। अब ये 3 एक्स्ट्रा में कैसे लिए हैं, क्योंकि हम लोग को 7269 लाना है, इसीलिए हम लोग इसमें 3 एक्स्ट्रा में पेयर लिए हैं। 3 लिए हैं तो यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किए तो ये मिल गया, यानी कि हम लोग को लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है 12.13, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 2 भी दिया हुआ है 0.000, है ना। अब देखो यहाँ पास भी हम लोग को बनाना है, तो पहले शुरू में ही हम लोग को पेयर बनाना पड़ेगा, पीछे से बना लिए पेयर। अब तो 0 था तो 0 का तो 0 ही होगा, है ना, 0 प्लस करे माइनस करे 0 ही आएगा। फिर 0 था, 2 पेयर लिया, फिर 0 ही आएगा। अब उसके बाद फिर से 0 था, लेकिन उसके 0 के बाद 5 भी साथ में है, तो 5 नीचे आया, इसीलिए हम लोग को 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 2 जा क्या लिए 4, तो 2 × 2 4 आया। और ये 2 यहाँ पास जो हम लोग मल्टीप्लाई किए उसको इधर प्लस भी करते हैं, कौन से साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब 2 + 2 4 हुआ, और यहाँ 5 में से 4 माइनस हुआ 1 आया, और पेयर 90 नीचे आया। अब 190 है और यहाँ ओनली 4 है। अब हम लोग को यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 4 है, तो मान लो अगर 3 लेते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 44 लेंगे, 4 4 जा 16, और 1 आया कैरी, 4 4 जा 16 + 1 17, तो ये 190 के लिए परफेक्ट है, क्योंकि 5 जा लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ एक्स्ट्रा में 4 लिए तो यहाँ भी 4 लेना पड़ेगा, तो 44 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 176। अब उसको माइनस कर दिए हम लोग, ठीक है, तो इतना आया। अब 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो इधर प्लस भी करना पड़ेगा, तो 48 आया। 3 एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि हम लोग को लास्ट में यहाँ 9 भी दिख रहा है और इतना लाना भी था, तो 483 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिला। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या मिला, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या मिला 0.0243। ठीक है, देखो वैसे ही सेम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, है ना, और विच आर नॉट परफेक्ट बोल रहा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 अप टू 3 डेसिमल। हम लोग को बोल रहा है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो, जैसे √3 है ना, √3 गिवन है नेचुरल नंबर, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना, तो 3 अप टू बोला है, अगर 3 बोलेगा तो 6 0 लगाना, जैसे यहाँ हम लोग को 3 बोला, अब इसका बोल रहा है निकालो, तो हम लोग कितना 0 लगा देंगे 6 0। मान लो दे देता 31, अब इसका बोलता कि आप लोगों को 3 तक डेसिमल निकालना है, तो आप लोग कितना 0 लगा देंगे 5 0 लगा दोगे, 1 2, क्योंकि देखो ये तो 3 ऑलरेडी है, 2 2 4 6 0 लगाओगे, 2 2 4 और +1 5 हो गया। अगर मान लो यहाँ दे देता 3 2 3, तो कितना 0 लगाते 4 0, कि देखो ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, तो 3 पेयर तो ऐसे ही बन गया, समझ रहे हो। तो ऐसे 3 था इसलिए हम लोग 6 पेयर लिए हैं, क्योंकि 3 अप टू बोला है ना, तो अब हम लोग इसलिए 3 0 यहाँ पास लिए हैं, क्योंकि हम लोग को ओनली 3 नंबर दिया है। अब हम लोग को 3 अप टू डेसिमल पॉइंट बोला है, तो इसलिए लेना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पास ले लिए हैं और यहाँ पास हम लोग सॉल्व किए हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पास इतना। ठीक है,
यहाँ 7 आया, अच्छा यहाँ लिखी नहीं मैं 3 डेसिमल पॉइंट लाना था ना, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो ले आएंगे। 3 है तो 1 1 जा 1 किए, क्योंकि 2 2 जा 4 बड़ा हो जाएगा, फिर माइनस किए 3 में से 1 तो 2 आया, 1 + 1 2 हुआ। यहाँ 7 एक्स्ट्रा में लिए तो यहाँ से भी 7 में ही मल्टीप्लाई करना है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए मतलब 27 को 7 से तो 189 आया। 28 ले लेते तो बड़ा हो जाता, 26 लेते तो छोटा हो जाता, इसलिए 27 लिए। देखो तो हम लोग को बोला था डेसिमल के बाद 3 नंबर होना चाहिए, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर है, स्क्वायर रूट निकाले हैं तो ठीक है। अब उसके आगे देख लेते हैं। देखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल 1/5 करेक्ट 2 प्लेस। अब 2 प्लेस बोला है, सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 प्लेस, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 प्लेस, 3 प्लेस बोलता तो और एक प्लेस लाते। 2 प्लेस बोला है तो 5 2 जा 10, 10 + 1 11, 11/5 आया, 11/5 को 5 से डिवाइड किया तो 2.2 आया। अब 2 प्लेस बोला है ना हम लोग को, तो हम लोग को सिर्फ 2 प्लेस है तो 2.2 तो ऑलरेडी गिवन था, हम लोग 3 जीरो ले लिए, क्योंकि ये देखो इसका पेयर बना 1 प्लेस, इसका पेयर बना 1 प्लेस, 2 प्लेस हो गया, 2 ही प्लेस बोला था। उसके बाद हम लोग जैसे नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं वैसे ही कर देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब एक मेथड और होता है जिससे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं, अप्रोक्स वाला। अप्रोक्स मतलब कि लगभग, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 2 और 5 का नियरेस्ट नंबर क्या है, तो 4 है, इसका नियरेस्ट नंबर क्या है 4 नियरेस्ट नंबर है 5 का, और 3 नियरेस्ट नंबर है 2 का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 और 5 का नियरेस्ट नंबर होगा 3.5, ऐसे बोल देंगे, मान के चलो ऐसे बोल सकते हैं अप्रोक्स। तो उसी टाइप का हम लोग को अभी निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ अदर नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेशन से निकालना है, मतलब एस्टिमेट मतलब सोचना है, लगभग वाला वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट, अप्रोक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारा एक रूट 90 दे दिया है, अब हम लोग इसको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग स्क्वायर रूट अभी तक हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखे थे, लेकिन अभी हम लोग को एस्टिमेट से निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो हम लोग यहाँ 90 देखे। अब 90 के सबसे नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 90 के सबसे नियरेस्ट तो एक 81 है और एक 100 है। ठीक है, इस दोनों के ही बीच में 90 आएगा। 90 स्क्वायर रूट है ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि आ रहा है क्या इसके अंदर स्क्वायर रूट, 81 और 100 स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 90 किसके किसके अंदर आ रहा है, 81 और 100 के अंदर, इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए 81 इज स्मॉलर देन 90 बट लेसर देन 100। ठीक है, अब 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 90 का तो हम लोग निकाल रहे हैं, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो वो भी लिख दिया। ठीक है, अब हमें बताइए आप लोगों को इसका लगभग वैल्यू फाइंड करना है, अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करना है एस्टिमेशन से। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ 9 स्क्वायर है, यहाँ 10 स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पास ले लेते हैं, मान के चलो 9.5। 9 स्क्वायर है तो 9.5, 9 से ज्यादा होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, 9 से ज्यादा हो लेकिन 10 से कम हो, तो हम लोग बीच का वैल्यू ले लिए 9.5। अब उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90.25। ठीक है, और उससे थोड़ा छोटा वाला ले लेते हैं। अब देखो 9.5 का स्क्वायर किया तो 90.525 आया, जो कि 90 से बड़ा है। अब उससे थोड़ा छोटा वाला वैल्यू भी लेना पड़ेगा, है ना, एक बड़ा है तो एक छोटा लेना पड़ेगा। तो 9.4 का स्क्वायर मतलब 9.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 88.36 आएगा। तो अब हम लोग लिख लिया यहाँ पास, क्योंकि देखो ये 90 से बड़ा है 90.25 और 90 से ये छोटा है, तो हम लोग लिख लेते हैं 9.4 स्क्वायर इज लेसर देन 90 बट ग्रेटर देन 9.5। तो 9.4 का स्क्वायर रूट जो भी निकाले थे उसको इसके नीचे लिख दिया, 90 का 90, 9.5 का स्क्वायर रूट 90.25 उसको भी लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 88.36 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1.64, और 90 में से 90.25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.25। तो 90 के सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 1.6 तो बड़ा है 0.25 से, है ना, तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट नंबर कौन सा है 90.25, यानी कि 90 का जो स्क्वायर रूट है एस्टिमेशन से वो क्या है 9.5, यही है ना, इसी का स्क्वायर रूट है। तो हम लोग लिख सकते हैं 90 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9.5। एस्टिमेशन मेथड है ये। ठीक है, एस्टिमेशन मेथड में हम लोग को यही करना है, कुछ भी नहीं है। जैसे कोई सा भी नंबर देगा उसका स्क्वायर रूट वाला नंबर यहाँ लिख लेंगे, है ना, उसके बाद एक बड़ा नंबर लेंगे और एक उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, जो भी दिया होगा जिसका निकालने बोलेगा उससे एक बड़ा नंबर होना चाहिए। देखो 90 से बड़ा है 90.25
और 90 से छोटा है 88.36। उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस में देखेंगे कि वो जो गिवन नंबर है उससे कौन सा सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। जो भी नियरेस्ट नंबर होगा वही उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो हम लोग एस्टिमेशन मेथड पढ़ लिए, ठीक है। और कौन सा मेथड पढ़े हम लोग, एस्टिमेशन मेथड, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी देख लिए, और 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक का हम लोग को स्क्वायर रूट कैसे निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो भी देख लिए, है ना। और क्या देखे हम लोग, कुछ फॉर्मूला देखे, जैसे कि स्क्वायर रूट वाला तो मल्टीप्लाई में देखे और डिवाइड में देखे, है ना। तो इतना को आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्कशीट 5। तो अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें होगा हम लोग का कंप्लीट वर्कशीट 5, ठीक है। पूरा उसमें वर्कशीट 5 कंप्लीट हो जाएगा।